अवैध कोयला खनन के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा भारी। बाघमारा में परियोजना प्रबंधक पर जानलेवा हमला। बाघमारा में कोयले की कालिक छुपा रही है अपराध, अब प्रबंधक भी सुरक्षित नहीं। आखिर कब रुकेगा ये काला कारोबार? नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। बाघमारा में फिर एक बार कोयला तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जहां कभी जेएमएम नेता कारू यादव का कोयले का साम्राज्य स्थापित था। आज फिर एक बार उसी इलाके में कोयला तस्करों का कारनामा सामने आया है। इस बार उनके निशाने पर बीसीसीएल के अधिकारी हैं। ताजा मामला बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत एएमपी के कोलियरी का है, जहां के परियोजना प्रबंधक बी पांडे पर कोयला तस्करों ने जानलेवा हमला किया है। इस दरमियान उनके वाहन के चालक और उसमें सवार पैच इंचार्ज एडी कुजुर भी इस हमले के शिकार हो गए। 12 चक्का 14 चक्का गाड़ी वो इंटर कर रहा था। हमने उसको मना किया। हम लोग बोले नहीं, इधर से आप मत जाइए। 10 मिनट के अंदर में करीब 15-16 आदमी अज्ञात नकाबपोश आए और हम लोगों को गाड़ी से खींच करके दोनों आदमी को और ड्राइवर को, तीनों आदमी को बहुत बुरी तरह मारे। इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए सभी स्तर से लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मामले में भुक्त भोगी प्रबंधक ने बताया कि रूटीन जांच में मैं और मेरे साथ एक और अधिकारी गए थे। माइंस के समीप एक अन्य अवैध रूप से मार्ग बनाया गया, जहां एक ट्रक जो इस रास्ते में अवैध कोयला ढुलाई के लिए जा रहा था उसे रोका गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही देर के बाद 15 से 20 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। ये उनकी जुबानी है। वहीं घटना को लेकर एक तरफ जहां अधिकारियों में भय का माहौल है, तो दूसरी तरफ खासा आक्रोश भी है। लेकिन सवाल तो उन पर उठता है जिनका ये राज्य है और जिनका क्षेत्र है, कि आखिर कोई भी बेधड़क आपके अधिकारियों पर हमला कैसे कर दे रहा है, और दूसरी तरफ आपके अधिकारी भयभीत नजर आ रहे हैं। आपको इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और इस पर सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो आपके ही क्षेत्र में कल को ये नकाबपोश अपराधी आपको भयभीत कर जाए। सवाल सिस्टम पर भी उठता है, इसलिए व्यवस्था इतनी मजबूत रखिए कि आप पर उंगली ना उठे और आपके अधिकारी सुरक्षित रह सके। हालांकि घटना को लेकर प्रबंधक ने अपने उच्चाधिकारियों और मधुबन थाना को सूचना दी है और इसके बाद मौके पर मधुबन पुलिस और सीआईएसएफ बल पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन देखना होगा कब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।